सत्संग जी, प्रेम से कहना, इंसान ये यात्रा कर रहा है पर बेखबर कि इस यात्रा में आखिर जा कहाँ रहा है, पहुंच कहाँ रहा है, चाहता क्या है, क्या नहीं चाहता। ऐसे ही एक छोटी सी कहानी दास ने भी कहीं किसी समागम पर साझा करने का अवसर मिला कि एक बाजार में बहुत तेज एक घोड़े पर सवार एक व्यक्ति बाजार से दौड़कर जा रहा। घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा तो जो 7 लोग खड़े थे बाजार में, उसमें से एक उसके जानने वाला, उसने जोर से आवाज मार के पूछी कि इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। तो वो घोड़े पे सवार जो इंसान है वो कहता है कि घोड़े से पूछो, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो घोड़े से ही पूछ लिया जाए। तो जीवन पर हम सब भी सवार हैं बहुत तेज गति में, पर जा कह रहा है इंसान। वो इंसान कहता है कि वो मुझसे ना पूछो, क्योंकि जहाँ जा रहा है तो वहाँ रूप इसी प्रकार का दिख रहा है कि पतन की तरफ दिशा ले ली है मानवता ने। हमारे रिश्ते, हमारे सगे, हमारी मित्रताएं, सब में से प्रेम कहीं कम होता जा रहा है। और फिर यही शिकवा बन जाता है कि जीवन में प्रेम नहीं तो सुकून कहाँ से आएगा, कहाँ से फिर खुशियां आएंगी। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि हम दिल की बात दिल से नहीं करते, मन में जो भाव हैं उनको कह नहीं पाते, जिससे जो कहना चाहिए उसके अलावा सारी दुनिया से कह देंगे। किसी ने अगर कोई गलती की है तो उस गलती को बढ़ा चढ़ाकर दुनिया में उसका ढिंढोरा पीट देंगे, पर शायद उससे बात नहीं कर पाएंगे। तो फिर शायर की वो पंक्तियां हैं कि गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। कि जो गैर था उसको इस प्रकार से निमंत्रण दे दिया इस रिश्ते में, कुछ हमसे ही कह दिया होता, कुछ हमसे ही सुन लिया होता। गुजारिश की इसको सजा दी जाए, आप फैसला सुनाइए। सब कुछ सुनने के बाद जब शेर ने फैसला सुनाने की बारी आई तो कहा कि सारी बातें सुनने के बाद मैं सजा सुनाने के लिए तैयार हूं, इस हाथी को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाए। वहाँ सारे हैरान, अब हाथी भी हैरान, कहता है कि जहाँपना ये क्या। तो जहाँपना आगे से कहते हैं कि जिस हाथी को इतनी समझ नहीं कि गधे की बात पर कितना ध्यान, कितना जोर देना है, सजा उसी को मिलनी चाहिए। पहले तो अपना दिमाग उसने इसकी बातों में आके खराब किया, वहां तक भी ठीक था। अब ये पूरा का पूरा दरबार सजवा के मेरा भी समय इसने गधे की वजह से खराब किया, तो सजा गधे को नहीं, इस हाथी को ही मिलनी चाहिए। और हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार चलता है, खुद को ही सजा दिलवा देते हैं ऐसी बेतुकी बातों को जरूरत से ज्यादा ध्यान देकर। जिस बात का, जिस इंसान का, जिस तौर तरीके का कुछ मेल ही नहीं, कुछ मोल ही नहीं। अब जब सदगुरु ने ब्रह्म ज्ञान दे दिया, अंधकार से प्रकाश की ओर का रास्ता दिखा दिया, और फिर मैं अंधकार वाली, भ्रांतियों वाली, अज्ञानों वाली, संसार वाली बातों में उलझ जाऊं, फिर फंस जाऊं, तो सजा मैं खुद को ही दिलवा रहा हूं, सजा मैं साथ साथ काट रहा हूं। फिर रोशनी से, प्रकाश से अंधेरे की तरफ खुद को धकेल लेता हूं। तो ये जो अवसर मिला है, पहला अवसर कि ये तन, ये मानव जीवन, और फिर इतना बड़ा परोपकार, इतनी बड़ा रहम सदगुरु का,
कि ये अंधकार में नहीं बिता रहे इस जीवन को। सत्य है, ये परमात्मा जीवन में आ गया है। आज वो कहानी सुन रहे थे सत्संग में कि गुरु साहिबान वहाँ झोपड़ी में ठहरे और उसके बाद फरमान दे दिया कि इस झोपड़ी को तोड़ दिया जाए। और झोपड़ी जिसकी थी उसने आखिरी जो स्तंभ था, आखिरी जो पिलर था, वो खुद ही तोड़ा। और फिर कुछ समय बाद वहाँ महल खड़े थे। तो सदगुरु हमारी इस मैं की झोपड़ी को तोड़ते हैं। वो एक एक पल में, एक एक विचार में ये कह रहे हैं कि इस मैं की झोपड़ी को तोड़ दो और फिर निरंकार का महल इस जीवन में बसेगा। मेरे मन से मैं अपनी इस मैं की झोपड़ी को तोड़ने को जिस दिन तैयार हो जाऊंगा, उस दिन निरंकार का महल साथ साथ सदगुरु की कृपा से मेरे जीवन में खड़ा होना शुरू हो जाएगा। पर इंसान उस झोपड़ी को खोने से डरता है। हम अपनी मैं को खोने से डरते हैं और इसलिए फिर वो फासला अभी भी है सुकून और मेरे बीच में। झलकियां मिलती हैं जब इनकी उपस्थिति में मैं होता हूं, तो सुकून की झलकियां ज़रूर मिलती हैं। महसूस भी करता हूं, एहसास भी होता है। पर इस झोपड़ी को खुद अपने हाथ से तोड़ना शुरू कर दें, तोड़ दें, फेंक दें, मान ले कि इस झोपड़ी को छोड़ने में ही आनंद है, सुकून है, तो वहीं फिर इस परमात्मा ने खुद बस जाना है, सदगुरु ने खुद बस जाना है। इस परमात्म के, इस सत्य के महल मेरे मन में खड़े हो जाने हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आने के बाद, जीवन में अगर ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण नहीं आ रहा या नहीं आना शुरू हुआ, तो भी ब्रह्म ज्ञान या ये संतों की वाणी ये सिर्फ थ्योरेटिकली मेरे जीवन में इसका प्रवेश हुआ है, सिर्फ शब्द मात्र का मेरे जीवन में प्रवेश हुआ है। जिस पल ये पूर्ण रूप से मेरे मन में, अंतर मन में सदगुरु की इस दात का प्रवेश हो जाए, सदगुरु के उपदेशों का प्रवेश होना शुरू हो जाए, तो मेरे जीवन में एक ऐसा